देख लीजिए, वाह किस तरीके से क्या कर रही हैं? दीजिएगा, यही कहना चाहेंगे कि हर सुख दुख में हमारे साथ रहें, जैसे अभी सपोर्ट करते हैं वैसे ही जिंदगी भर करें। और क्या बात। दोबारा शादी शौक था, बट ऐसा था कि ये अचानक से ही दिमाग में आया और पहले एक मजाक का बात लग रहा था, बट वो कहते हैं ना, बात करते करते ये चीज़ हम लोग सीरियस हो गए, तुरंत प्लान हो गया, तुरंत में फिर एनिवर्सरी पे हम लोग शादी भी कर ली। ज़्यादा टाइम फौज में देश के लिए देना है, बट देश से इतना सा भी अगर टाइम मिलता है ना, तो इतना सा जो टाइम है टोटल मेरे को देते हैं। बारात भी निकला तो हम साथ में ही थे इनके, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी कि सब कुछ साथ में, हल्दी मेहंदी। पहली बारात में आप रोते हुए यहाँ पे आई होंगी, लेकिन इस बारात में हंसते हुए साथ में थी। जी, वही बात था कि रोते हुए हम इस घर में आए थे, और इस बार वाला जो शादी था टोटल हंसते हंसते निकला है। एक हस्बैंड का प्रपोज करना वो अपने आप में ही अनोखा चीज़ हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग में होता है कि प्रपोज करता है लोग एक दूसरे को, बट मेरे हस्बैंड शादी के बाद प्रपोज किए कि शादी करोगी हमसे दोबारा से। तो अब हम कैसे मना, अचानक से बोले कि शादी करोगी फिर से हमसे। हम बोले कि ठीक है, लेकिन मानेगा कौन, दोबारा थोड़ी होता है अपने यहाँ। तो बोले तुम बोलो, उसके बाद तो हम सब कन्विंस कर ही लेंगे। तो हम बोले चलिए ठीक है, फिर करना है तो करिए। पर हम दोबारा शादी कर रहे हैं अपने एनिवर्सरी पे। इनकी आंखों में आंखें डाल के आपने देखा? हाँ, इधर देखा, मैंने बोला इस बार हम दोबारा शादी कर रहे हैं एनिवर्सरी पे। फिर ये हाथ छूट के मतलब पूरा ही कोशिश कर रही है कि नहीं ऐसे भागे हम। बट रहने में जब मज़ा आने लगा, बहुत अच्छा कंफर्ट लगने लगा, सब कुछ बढ़िया एकदम जैसा चाहिए वैसा एकदम लगने लगा, तब ये चीज़ अचानक से ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के चक्कर में सब कुछ रिक्रिएट किया गया, कह सकते हैं। उसी शादी को अपडेट किए हम लोग इस एनिवर्सरी पे। सेना के जवान ने अपनी ही पत्नी से दूसरी बार शादी कर लिया, और आपको ये पता होगा कि कल इन लोगों का रिसेप्शन था, हमने वो भी वीडियो आपको दिखाया था। लेकिन आज हम इन लोगों के पास दूसरी बार पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज कुछ हम लोग खास बातचीत करेंगे और जानेंगे, इसलिए क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग प्रेम करने के बाद शादी करते हैं। तो इन लोगों का शादी अरेंज मैरिज हुआ, उसके बाद ये लोग प्रेम करने के बाद शादी किए, मतलब कि 2 साल ये लोग अपने साथ रहे, उसके बाद ये लोग शादी करते हैं। तो उस बीच इन लोगों के बीच किस तरीके से मतलब बॉन्डिंग बैठी कि आखिर में इन लोगों को दोबारा शादी करनी पड़ी, मतलब कि दोहरी शादी करनी पड़ी। सबसे पहले आप लोग ऐसा क्या कर दिए हैं कि पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? सर, हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया नहीं है, बस हमें अपना कुछ शौक था जिसको हमने पूरा किया है, और इसको वायरल करने का काम सर आपका है, वो हमारा श्रेय नहीं जाता है, वो आप हैं जो वायरल कर रहे हैं। बस हमने अपना शौक को पूरा किया है सर। देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि आपकी शादी 2 साल पहले हो चुकी है, जिस तरह से वीडियो में बताया जा रहा है, फिर आप लोग दोबारा शादी कर रहे हैं। दोबारा शादी शौक था, बट ऐसा था कि ये अचानक से ही दिमाग में आया और पहले एक मजाक का बात लग रहा था, बट वो कहते हैं ना, बात करते करते ये चीज़ हम लोग सीरियस हो गए, तुरंत प्लान हो गया, तुरंत में फिर एनिवर्सरी पे हम लोग शादी भी कर लिया। और पेरेंट्स, मतलब कि जिस दिन एनिवर्सरी था उसी दिन शादी हो गया? जी, उसी दिन हम शादी किए हैं, एनिवर्सरी के दिन ही, क्योंकि फिर डेट चेंज होता तो बार बार हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं ना कि किस दिन एनिवर्सरी मनाए। तो वो डेट भी वैसे भी उस दिन, जैसा कि राम मंदिर का उद्घाटन था, तो ऐसे भी वो दिन बहुत ज़्यादा शुभ हो गया था। और हमारा एनिवर्सरी का डेट तो 2 साल पहले ही था ही, उसी दिन शादी हुआ था पहला वाला। तो बहुत कुछ चीज़ें थी, बट ये अचानक से ही, मतलब कभी ड्यूटी से ये आए थे इसी महीने में, जनवरी में ही। तो जनवरी में आए ऐसे ड्यूटी से, फिर ये ऐसे बोले कि मतलब सोचो एक बार गेस करके देखो कि कोई गुड न्यूज़ है। अच्छा। हम बोले ठीक है, बहुत कुछ हम गेस किए, लेकिन जो सेम ये चीज़ था शादी वाला या एनिवर्सरी वाला, वो चीज़ हम गेस नहीं कर पाए। फिर ये बोले कि इस बार शायद हम एनिवर्सरी पे रह पाएंगे, शायद हमको छुट्टी इस बार मिल जाएगा, तो सेलिब्रेट कैसे करेंगे, ऐसे हम लोग सोच रहे थे। एक दिन बोले थे ये सेलिब्रेट करेंगे, फिर ये यही अचानक से बोले शादी ही कर ले क्या फिर से, मतलब कि दोबारा शादी कर ले। जी, तो ऐसा था कि फर्स्ट वाला शादी मतलब बहुत ज़्यादा खुद की मर्जी से, सब कुछ नहीं था सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन इसमें आप इस पहली जो शादी हुआ था, इस शादी में आपको मतलब कि क्या कुछ अच्छा लगा? अच्छा, एक चीज़ मेन जो था वो था कि हमारा जितना रस्म हुआ इनके साथ में, यहाँ तक कि बारात भी निकला तो हम साथ में ही थे इनके। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी कि सब कुछ साथ में, हल्दी मेहंदी। पहली बारात में आप रोते हुए यहाँ पे आई होंगी, लेकिन इस बारात में हंसते हुए साथ में थी। जी, वही बात था कि रोते हुए हम इस घर में आए थे, और इस बार वाला जो शादी था टोटल हंसते हंसते निकला है। रिसेप्शन तक, कल रिसेप्शन भी था, वहाँ तक एक भी ऐसा सीन नहीं था जहाँ पे फैमिली छूटने का रिग्रेट हो, वो पहले शादी में था। बट इस बार था कि साथ में सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि ये शादी 2 साल पहले हुआ, 2 साल के बाद आप लोग मतलब कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब कि बॉन्डिंग आप लोग की बैठी, मतलब कि प्यार हुआ, उसके बाद ही आप लोग शादी हुआ। क्या कुछ मतलब कि प्रपोजल हुआ था, क्या कुछ हुआ था उस समय?
प्रपोजल वही था कि मतलब कह सकते हैं ना कि लव मैरिज में अभी देखे तो नहीं है किसी का, बट ऐसे टीवी सीरियल इंसान देखता है। हाँ। तो जैसे प्रपोज होता है तो बहुत ज़्यादा फैंसी तरीके से नहीं, बट एक हस्बैंड का प्रपोज करना वो अपने आप में ही अनोखा चीज़ हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग में होता है कि प्रपोज करता है लोग एक दूसरे को, बट मेरे हस्बैंड शादी के बाद प्रपोज किए कि शादी करोगी हमसे दोबारा से। तो अब हम कैसे मना किस तरीके से किए थे, थोड़ा सा बताइए एक बार। ऐसे मतलब हम आपको बता रहे हैं कि ज़्यादा फैंसी तरीका वो नहीं था, ऐसे मतलब ऐसे बैठे हुए थे, ये ड्यूटी से आए थे, ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा देर ये बैठते हैं, साथ में बातचीत वगैरह होता है कि कैसा दिन गया या फिर इतने दिन तुम कैसे रही। इनका लॉन्ग टर्म का ड्यूटी होता है, तो आते हैं तो सब कुछ हाल चाल लेते हैं। बिल्कुल। तो वैसे वैसे फिर ये पहले बोले ना कि एनिवर्सरी के लिए क्या सोच रही हो, क्या तुम्हारे हिसाब से अच्छा होगा। हम बोले क्या अच्छा होगा, आपका छुट्टी रहेगा तब ना, आप तो रहते हैं नहीं। फिर बोले नहीं शायद हमको छुट्टी मिल पाएगा, अपने हिसाब से बताओ क्या करना है। हम बोले जैसा आप समझे। अचानक से बोले कि शादी करोगी फिर से हमसे। हम बोले कि ठीक है, लेकिन मानेगा कौन, दोबारा थोड़ी होता है अपने यहाँ। तो बोले तुम बोलो उसके बाद तो हम सब कन्विंस कर ही लेंगे। तो हम बोले चलिए ठीक है, फिर करना है तो करिए। तो एक बार हो जाए, एक बार जिस तरह से आप प्रपोज किए तो थोड़ा सा बार दिखा दीजिए प्रपोज करके। हम फौजी हैं, तो फौजी का सबसे बड़ा बात क्या होता है ना, वो अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी करे। तो ये आपकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है? वाइफ है हमारी। तो मतलब और का भी हम बता रहे हैं कि हमको जहाँ तक लगता है कि हर गर्लफ्रेंड या हर वाइफ का एक ही शिकायत रहता है कि आपको कुछ यूनिक नहीं आता है, आप ऐसा कर रहे हो जिसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। तो हमारा एक स्टार्टिंग से प्रपोज करने का तरीका है कि हम दोनों हाथ पहले पकड़ लेते हैं, क्योंकि पता है कि आप बोलोगे तो ये छटपटा के भागे, बोलेगी नहीं ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो हम जैसे आए थे तो बातचीत हो रहा था, फिर होते ही हम ऐसे बोलते कि तुम अपना हाथ दो। फिर ऐसे ही इन्होंने हाथ दिया था अपना। फिर बोले इस बार हम दोबारा शादी कर रहे हैं अपने एनिवर्सरी पे। इनकी आंखों में आंखें डाल के आपने देखा? हाँ, इधर देखा, मैंने बोला इस बार हम दोबारा शादी कर रहे हैं एनिवर्सरी पे। फिर ये हाथ छूट के मतलब पूरा ही कोशिश कर रही है कि नहीं ऐसे भागे हम करे कि ना। क्योंकि हम लोग पहले प्लान कर लेते हैं, लेकिन हमारा ड्यूटी है कि अचानक से 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले कुछ ऐसा हो जाता है जो हमको जाना पड़ जाता है और वो ख़राब हो जाता है। बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो या हमारा करवा चौथ बहुत ख़राब रहा था, 1 रात पहले मेरे को जाना पड़ गया था। तो इन्होंने फ़ोटो में देख के किया था, फिर हम बाद में या तो यूट्यूब पे हम अपना वीडियो देखें कि मैडम बहुत रो के करवा चौथ की है। तो ऐसा कुछ बहुत सारा था जो पीछे ख़राब हो रखा था। तो हमको लगा था कि अब अगर आगे कुछ ऐसा मौका मिलता है ना तो बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे। तो बस इसलिए हम हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के बोले कर लेते हैं। फिर ये छटपटाई, फिर बोली नहीं हो पाएगा, गार्जियन नहीं मानेंगे, हमारे फैमिली नहीं मानेंगे, आप अपने फैमिली को मना लोगे, गांव में जाएंगे वो लोग नहीं मानेगा, शादी में कोई ना कोई आएगा जो बहुत कुछ ख़राब कर देगा। फिर हम सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हो और ख़राब मेमोरी बन के रह जाएगा। हम तब तक हाथ नहीं छोड़े, हम बोले बस तुम हाँ बोलो, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, ये शादी जो हुआ है अरेंज हुआ, अरेंज के बाद लव हुआ, लव के बाद फिर अरेंज हुआ, मतलब कि ये दूसरी बार अरेंज हुआ है? हाँ एकदम। तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि फर्स्ट वाला पेरेंट्स लोग अरेंज करके दिए, जिसको बाद में लव वगैरह अरेंज सब कुछ मिक्सअप करके हम लोग ये सेकंड शादी किए जी। तो ये कह सकते हैं मिक्सअप फीलिंग था, सब कुछ था, मतलब उस समय ओनली अरेंज मैरिज था हमारा। इनसे शादी हो रहा है, उनके साथ हमको रहना है, बट रहने में जब मज़ा आने लगा, बहुत अच्छा कंफर्ट लगने लगा, सब कुछ बढ़िया एकदम जैसा चाहिए वैसा एकदम लगने लगा, तब ये चीज़ अचानक से ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के चक्कर में सब कुछ रिक्रिएट किया गया। कह सकते हैं उसी शादी को अपडेट किए हम लोग इस एनिवर्सरी पे। अच्छा, आपके पति फौज में हैं, इनमें सबसे आपकी अच्छाइयाँ क्या लगती है? इनका अच्छाई ये भी है ना कि मतलब पता है कि इनको ज़्यादा टाइम फौज में देश के लिए देना है, बट देश से इतना सा भी अगर टाइम मिलता है ना तो इतना सा जो टाइम है टोटल मेरे को देते हैं। अगर हम थोड़ा बहुत अगर कुछ काम में घर का जैसे कुछ काम होता है हम उधर लगते हैं, तभी घर पे भी ये बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद जब भी ये ड्यूटी से आते हैं ना तो इनका ऐसा है कि यही रीज़न है ना कि हम लोग 25 दिन हम अकेले रहते हैं या ये भी ड्यूटी में रहते हैं तो मेरे बिना ही रहते हैं, लेकिन इनका है कि जो 5 दिन है महीने का, तुम 5 दिन भी हमारे साथ रहोगी ना तो बहुत है मेरे लिए। इनका ये भी सुने हैं ना कि जब ये ड्यूटी से आने वाले होते हैं तब ये कहते हैं कि अगर तुम घर पे नहीं रहो तो हमारा आने का मन नहीं करता है घर पे। तो वो चीज़ मतलब अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेशल लगने लगता है कि इतना ज़्यादा मेरे लिए इनके मन में फीलिंग है। और हमारा भी वही हाल है, ऐसे अगर हम यहाँ पे रहे और इनसे बात होते रहे तो ज़्यादा हम लोग का फ़ोन पे बात होता नहीं है। हम लोग कोशिश इस चीज़ के लिए बहुत बार थोड़ा सा अनबन हो जाता है कि फ़ोन पे बात नहीं होता है, लेकिन फ़ोन पे हम लोग का ज़्यादा बात हो ही नहीं पाता है। सामने से अगर बैठे हैं देख लिए काफ़ी है हमारे लिए। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए कि अगर जिस तरीके से ये आपको प्रपोज किए, अगर अभी आपको इनको प्रपोज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे आप?
हम इनको प्रपोज गुलाब है, देखिए यहाँ पे गुलाब भी रखा गया है, हम आपको करके दिखाते हैं लाइव में। अगर आपको इनको प्रपोज करना होगा तो क्या कहेंगी और किस तरीके से प्रपोज करेंगी? मान लीजिए कि आपको पहली बार इनसे शादी हो रही है तो। पहले तो हम पहले ही गिव अप कर रहे हैं कि हम शादी के लिए इनको प्रपोज नहीं करेंगे। प्रपोज करना भी है तो ऐसे ज़िंदगी भर हमारा साथ निभाएं, ऐसे जैसे प्यार कर रहे हैं ऐसे ही करें। अच्छा। और प्यार करें क्या, ये करेंगे मेरे को पता है, क्योंकि 2 साल कोई दिखावा नहीं कर सकता है। तो यही बस इनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि ज़िंदगी भर हमारा साथ निभाएं। हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो मेरे को समझाएं कि ये चीज़ें गलत है, कुछ सही कर रहे हैं तो उसमें मेरे को सपोर्ट करें। कहीं से कुछ तीसरे से या फिर कहीं गांव समाज में हम कुछ गलत सुन लेते हैं तो थोड़ा सा बुरा लग जाता है, तो उस चीज़ में भी ये समझाते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे ना बहुत सारा कमेंट शुरू में आता था कि आपकी पार्टनर आपकी जितनी अच्छी नहीं है, मतलब उस चीज़ का शुरू में थोड़ा सा बुरा लगता था कि नहीं अरेंज मैरिज है ना तो शायद ये भी फंस गए मेरे चक्कर में। लेकिन उसके बाद ये आके जो समझाते थे ना इतना लंबा चौड़ा कि लोग को क्या कहना, तुम लोग के पास हो, हमारे साथ हो, तुम हमको पसंद हो, तुम जैसी हो वैसी मेरे को ढूंढने से भी नहीं मिलती, तुम जो हो, मतलब बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जिस वजह से वो चीज़ दिमाग से एक बार अभी प्रपोज करके दिखा दीजिए ऑन कैमरा पे लाइव। देखिए ये फौजी के जवान हैं और उनकी ये पत्नी हुई जो कि अभी इनको लाइव प्रपोज करके आपको दिखाएंगी। लेकिन आपने इस बात को एक बार जरूर सोचिएगा कि आखिर इन लोगों में कितनी गहराई मतलब कि प्रेम है कि ये लोग मतलब कि दूसरी शादी करने पे मतलब कि मतलब बेकाबू हो गए। आप साफ तौर पे कहें तो बेकाबू हो गए और इन लोगों ने दूसरी शादी किया। और कल इन लोगों का मतलब कि शादी होने के बाद जो वेडिंग एनिवर्सरी था वो मनाया गया और उसके बाद इन लोगों को हम दूसरी बार इंटरव्यू कर रहे हैं। तो एक बार आप लोग लाइव में देखिए कि किस तरीके से ये लोग प्रपोज कर रहे हैं और उस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, शायद ऐसा अभी आप कभी नहीं देखे होंगे जो कि हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। और ये इनके हाथों में फूल हैं और सामने इनके पति हैं, किस तरीके से प्रपोज कर रहे हैं देखिए एक बार तस्वीर में देख लीजिए। वाह किस तरीके से क्या कह रही हैं? दीजिएगा, यही कहना चाहेंगे कि हर सुख दुख में हमारे साथ रहें, जैसे अभी सपोर्ट करते हैं वैसे ही जिंदगी भर करें। और क्या बात है, क्या बात। एक पति पत्नी के लिए पति का प्रेम है, उसके लिए सब कुछ होता है और यही प्रेम इन लोगों ने आज मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब तक लिए पति पत्नी में वो प्रेम और वो विश्वास नहीं होगा तब तक लिए पति पत्नी का रिश्ता अटूट नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं और पति पत्नी के रिश्ते आए दिन टूटते जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आप बताएगा। आखिर में क्या कहेंगे? आखिरी में सर यही बोलेंगे कि अगर आपकी शादी हो गई है ना तो आप ये कोशिश मत करो कि ये वाली को छोड़ के हमको दूसरी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आप अगर इसके साथ नहीं टिक सकते हो तो किसी और के साथ नहीं टिक पाओगे। तो कोशिश करो कि यहाँ पे जो टूट रहा है ना उसको हम जोड़ के रखें। बिल्कुल। आखिरी में आपको एक बात बता दें कि इन दोनों आदमी का अगर मतलब कि लाइफ स्टाइल के बारे में देखना चाहते हैं तो इन लोगों का एक चैनल है, जाके उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन लोगों को डेली लाइफ के बारे में आप हमेशा देखते रहेंगे क्योंकि ये लोग क्या करते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वो आप मतलब कि जब भी ये लोग एक्टिव रहेंगे तो आपको उस पर देखने को मिलेगी। सोना सिंह सोनू, हाँ सोना सिंह सोनू चैनल है सर हमारा, तो जाके देख लीजिएगा एक बार। और क्या कुछ कहना है इस वीडियो को देखने के बाद आप बताइएगा। और इन